स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदीप गुप्ता मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। आगरा बस हाईजैक मामले में ये वांटेड था। फतेहाबाद इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस पर इसने फायरिंग कर दी और चेकिंग के दौरान पुलिस पर जब इसने फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में जो है उसे गोली लगती है। और कल पूरे दिन आपने देखा किस तरह से फाइनेंस कंपनी जो है वो पूरी बस को ही हाईजैक करती है। 34 लोग उसमें बैठे होते हैं सवारी। हालांकि बाद में ये भी खबर आती है कि सभी सुरक्षित थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रदीप गुप्ता जो कि मास्टरमाइंड था, मोस्ट वांटेड भी था, इसे गोली लगी है। इसने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी है और ये जख्मी हो गया है। आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, बताइएगा कैसे इसे गोली लगी? देखिए जीना, जब से बस हाईजैक हुई तब से लगातार पुलिस प्रदीप गुप्ता की तलाश कर रही थी और लगातार चेकिंग कर रही थी। देखिए सुबह के वक्त पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी प्रदीप गुप्ता अपने एक साथी के साथ बाइक पे जा रहा था और पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की। चेक किया कि कौन जा रहा है, लेकिन भागने की कोशिश की और उसने से पुलिस पर फायरिंग कर दी। लिहाजा जो मौके पर पुलिस थे उस जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में प्रदीप के पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यानी कि पुलिस ने 24 घंटे में बड़ा एक्शन लिया है और प्रदीप गुप्ता को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जो बस हाईजैक का मास्टरमाइंड था। बिल्कुल, लेकिन एक सबसे बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि पूरा मामला खुल के सामने आ जाता है, उसके बाद ये भागने की कोशिश करने की जरूरत जो है वो समझ में नहीं आती। आप पुलिस के पास जाके सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन और आप फायरिंग करते हैं, यानी कि आपके पास वेपन्स भी थे और फिर क्रिमिनल हिस्ट्री की भी जांच जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दुस्साहस है कि एक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद अपना लेकर सरेआम वो आदमी घूम रहा है और चेकिंग के दौरान ऐसे मौके पर करना चाहिए था, लेकिन इतना दुस्साहस देखिए कि उसने पुलिस पर फायरिंग किया और लिहाजा पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और उसको गोली लगी। तो कुल मिलाकर ये है कि पुलिस ने अच्छा एक्शन लिया है। आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ जो है वो ठीक से नहीं आ पा रही है, दोबारा से करते हैं। मौसम की एक बहुत बड़ी वजह है मौसम। तो यहाँ पर खबर ये आ रही है कि देखिए मुठभेड़ में प्रदीप गुप्ता जो है वो जख्मी हुआ है। इसने भागने की कोशिश की और कल से ही ये पुलिस को घुमा रहा था। कल आपने देखा कि फाइनेंस कंपनी की बस किस तरह से कहा गया कि ये हाईजैक होती है और 34 सवारियाँ इसमें थी। ड्राइवर और कंडक्टर को उतार दिया जाता है और उन्हें 300-300 रुपये दे दिए जाते हैं। बाकायदा ढाबे पे खाना भी खिलाया जाता है। बस को ओवरटेक करके जो है ये कहें कि बस को एक कब्जे में लेते हैं और फिर लेके चलता बनता है। ये फुटेजेस सामने आई कहाँ से इन्होंने देखिए, आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब हाईजैक करने की, उसके बाद की, उससे पहले की, जब ये कहा गया कि ये बस को फॉलो कर रहा था। और फिर अब आप देखिए कि पुलिस पर ये फायरिंग करते हैं। आरिफ, सबसे बड़ी बात ये कि आपकी तलाश हो रही है, आप भाग रहे हैं और आप पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दुस्साहस है प्रदीप गुप्ता का कि इतनी बड़ी वारदात को उसने अंजाम दिया, उसके बाद असला लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुलिस लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। जगह जगह पर दबिशें दे रही थी, जहां जहां पुलिस को लोकेशन मिल रही थी पुलिस वहां पहुंच रही थी। लेकिन आप उसका दुस्साहस देखिए कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस पर फायरिंग भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर इसका पूरा ट्रैक देखा जाए तो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। तमाम इसने वारदातें की हैं और चूंकि आरटीओ का बहुत बड़ा दलाल कहा जाता है और ये प्रदीप गुप्ता को पहले भी पुलिस आरटीओ की दलाली के खेल में पहले भी जेल भेज चुकी है। तो कुल मिलाकर यह है कि अब तक की जांच में पड़ताल में पुलिस की में आया है कि बहुत बड़ा शातिर है और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि पुलिस का बड़ा एक्शन था, लगातार 24 घंटे से लगातार पुलिस के पीछे लगी थी, लेकिन अब आकर पुलिस ने उसको दबोच लिया। जी जी बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भाग रहा था, आपने कहा कि पहले से भी बहुत सारे मामले थे, इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है अभी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है पुलिस के मुताबिक ये इटावा में जो है आरटीओ में दलाली करता था और तमाम जो बस मालिक हैं या वाहन मालिक हैं उनके संपर्क में रहता था और उनके काम जायज और नाजायज सारे काम भी कराता था। तो ये पहले से भी कुख्यात रहा है और उस दौरान बताया जा रहा है कई बार जेल भी गया है। इसी दलाली के चक्कर में तमाम तरह के इसने फर्जीवाड़े भी किए थे, उसको लेकर ये जेल भी गया था। लेकिन इसने अपनी हरकतों को कभी भी मतलब बंद नहीं किया, लगातार कुछ न कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं करता रहा। यानी साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि ये दिमागी तौर से क्रिमिनल है, अपराधी है और उसी अपराधी। इसके साथ भी कोई था क्या? और कल की अगर हम पूरे दिन की बात करें, किसी का नाम इसने लिया और कौन से लोग शामिल हैं? देखिए, जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई थी उस वक्त ये खुद मौजूद था, इसका एक साथी था, वो भी
साथ में मौजूद था। देखिए, चूंकि गोली प्रदीप गुप्ता ने चलाई थी, लिहाजा पूरा अटेंशन जो है पुलिस का प्रदीप गुप्ता पर हो गया। इसी का फायदा उठाकर जो उसका साथी था वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश में पीछे पीछे लगी हुई है। चूंकि सुबह अंधेरे का वक्त था, उसने मौका उठाया, भाग गया। अभी एसएसपी आगरा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है जो मुठभेड़ के दौरान वो मौजूद था। लगातार पीछे पुलिस लगी है कि जंगलों में कहीं कहाँ भागा है, क्या उसकी स्थिति है, अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। क्योंकि पुलिस से बहुत ज्यादा दूर तक वो भाग नहीं सकता, अगर वो भागेगा अभी तो पुलिस उसको दौड़ा के पकड़ लेगी। एक चीज और आरिफ, आप ये बताएं एग्जैक्ट कहां पर ये मुठभेड़ हुई है, क्योंकि कल से इसकी तलाश थी और ये पुलिस को चकमा दिए हुए था। देखिए, ये आगरा का थाना फतेहाबाद क्षेत्र है, एक गांव है भलोखरा। हाँ। भलोखरा के गांव के पास में ये रोड पर मुठभेड़ हुई है। ये पूरा जंगलों में लगता है। ये बीहड़ा है और फिरोजाबाद जिला है, उसके जो बॉर्डर है उसके नजदीक ये गांव है। उस जगह पर ये स्पॉट है जहाँ मुठभेड़ हुई है। तो एक चीज और नोटिस करने वाली ये है कि आप सोचिए कि जो बीहड़ का इलाका है उसमें वो रास्ता चुना भागने का जो बहुत आसानी से निकल सकता था, लेकिन पुलिस लगातार उसको ट्रैक कर रही थी। उसके मोबाइल की लोकेशन ढूंढ रही थी, कभी मोबाइल बंद कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। उसके परिवार वालों की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। और देखिए, अचानक जब चेकिंग चल रही थी लगातार, क्योंकि किसी भी आदमी को पुलिस बिना चेकिंग के रात भर किसी को नहीं निकलने दिया गया है। सारे वाहनों की चेकिंग हुई है, कार की चेकिंग हुई है, बाइक की चेकिंग हुई है। तो पुलिस लगातार एक एक आदमी को चेक कर रही थी और उसका ये नतीजा हुआ कि चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में प्रदीप गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर से दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। प्रदीप गुप्ता मास्टरमाइंड मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। ये भागने की कोशिश कर रहा था, आगरा का ही हम जिक्र कर रहे हैं, और पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की। इसके साथ एक और इसका साथी था, लेकिन इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस का ध्यान इसकी तरफ रह जाता है, पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश करती है, जवाबी फायरिंग करती है, इसे गोली लगती है, जख्मी हो जाता है और इसका साथी फरार हो जाता है। इसकी हिस्ट्री का भी जिक्र हो रहा है। और एसएसपी बबलू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलू जी, कल पूरे दिन हमने देखा कि इस व्यक्ति ने सबको परेशान करके रखा। आज इस मुठभेड़ के बारे में बताइएगा, इस तक पुलिस पहुंची कैसे? देखिए, चूंकि जब घटना हुई थी कल से ही हमारी सारी टीमें लगी थी, और जब इस व्यक्ति प्रदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति का नाम इस पूरे प्रकरण में आया था, हमारी 5 टीमें जो फिरोजाबाद, इटावा और हमारे आगरा के जैतपुर चित्रहाट एरिया में लगे थे, जहाँ के ये रहने वाले हैं जी। और उसके उपरांत ही रात भर हमारी टीमें जो है वो कॉम्बिंग करती रही, जानकारी प्राप्त करती रही, इनके मूवमेंट को हम लोग ट्रेस करते रहे। आज मॉर्निंग में तकरीबन 5 बजे इनका मूवमेंट फतेहाबाद एरिया में हो रहा था, जहां हमारी टीमों ने घेराबंदी की और उसमें इन अपराधियों ने, इनका एक साथी भी था यतेंद्र यादव करके, ये दोनों लोग थे। इन लोगों ने फायर किया। एक तो चूंकि अंधेरा था और खेत में भागने में सफल हो गए। ये अभियुक्त जो प्रदीप गुप्ता है, इसके पैर में गोली लगी है, उसको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया है जी। और उनसे जो है अभी डिटेल हमारी टीम पूछताछ करेगी। थोड़ी सी ड्रेसिंग इनकी चल रही है, उसके बाद पूरी डिटेल पूछताछ करके अन्य जो इनके सहयोगी साथी इन्वॉल्व हैं उसके बारे में जानकारी की जाएगी। बबलू जी, ये भी जानकारी आई, आप हमें थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, आरटीओ का जिक्र हुआ और वहाँ पे एक लॉबलिस्ट, एक दलाल के तौर पर जो है ये काम करता था और पहले भी कुछ हिस्ट्रियाँ हैं, तो कुछ इस बारे में डिटेल्स सामने आई हैं? और ये जो पूरा प्लान कल का बनाया गया, उसको लेके कोई बात सामने आई है? देखिए, ये जो प्रदीप गुप्ता है, ये पूर्व में चूंकि रहने वाला मूलतः जैतपुर थाना आगरा का है, परंतु इटावा के आरटीओ ऑफिस में ये दलाली का काम करता था। कागज बनाने, परमिट बनाने में जो है फर्जी आरटीओ के तौर पे ये वहाँ पे एक रैकेट चलाता था, जिसके क्रम में 2018 में इटावा में मुकदमा दर्ज हुआ और एंटी करप्शन एक्ट में ये जेल भी रहा है। और उसको हम लोगों ने वहाँ की डिटेल भी कल निकाली थी जब इसका नाम आया था। इसकी पूरी हिस्ट्री, इसके परिवार के लोकेशंस और इसके पूर्व के जितने भी कृत्य हैं वो सारी जानकारियां की। और उसके उपरांत ही हम लोगों की टीम जो है जगह जगह लगकर इसकी जो है घेराबंदी करने का प्रयास कर रहे थे और आज मॉर्निंग में ये सफलता हमें हाथ लगी। ये बहुत बड़ी खबर है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर, आपने परिवार का जिक्र किया और साथ ही इसके दोस्त का, तो और कौन से लोग इसके साथ शामिल हैं? और कल जिस घटना को अंजाम दिया गया, क्या ये अकेले ही इसने सारी योजना बनाई? इसमें कौन से और लोग शामिल थे? कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन अभी हो पाई है इकट्ठा?
जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है, इसका एक साथी प्रदीप यादव है। ये दोनों मिल के जो है इनके जो परिवार के लोग और इनके साथी हैं, ये मिलके ट्रैवल एजेंसी टाइप का चलाते हैं और कई सारी गाड़ियां इस प्रकार के इन लोगों ने रखे हुए हैं, जो इस ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से ये लोग जबरदस्ती गाड़ी को अप्लाई कराते हैं। इसी पैसे के लेन देन में इन लोगों ने जबरदस्ती इस पूरे बस को किडनैप किया, हाईजैक किया और वहां से उसके सवारी को ले आए, क्लीनर, ड्राइवर, कंडक्टर को अपने कब्जे में लेकर घुमाते रहे और रात में उसको कुतुबपुर में छोड़ दिया था। तो ये इनके साथी जो प्रदीप यादव हैं, जो चित्रहार के रहने वाले हैं, उनके परिवार के कई सारे साथी और हैं जिनकी डिटेलिंग अभी की जा रही है। और सर आप ये भी बताइएगा कि क्योंकि इसके पास वेपन्स भी मिले हैं, तो लाइसेंसी है या फिर हम देखें कि क्योंकि इस तरह अवैध असला है, अवैध असला अभी जो इनके पास से बरामद हुआ वो अवैध असलहा बरामद हुआ है और इन की चीजें लाइसेंसी या इनके परिवार में अन्य लोगों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। एक चीज सर और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह के लोगों का माइंडसेट साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है जैसे कि किसी को फॉलो कर रहा है ये। अब होता ही है कि इस तरह की घटना घटने के बाद जो बाकी अपराधी है उनको एक रास्ता मिल जाता है, वो इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कोई आप लोगों के पास मास्टर प्लान है किसी तरह का जैसे अपराधियों से भी निपटने के लिए, इनकी साइकोलॉजी को भी समझने के लिए, और आगे फर्दर किस तरह के स्टेप्स आप उठाने वाले हैं? जी देखिए, जो इनका ग्रुप है जिस प्रकार का ये काम कर रहे हैं, इसकी पूरी अभी एनालिसिस हमारी टीम करेंगी, जो पूछताछ करेंगे। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी भी कराई जा रही है। तो उनसे जो चीजें मिलके आएंगी, इनका मॉडस ऑपरेंडी देखते हुए इस प्रकार की गतिविधियों पे रोकथाम के लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। और अभी जो इसका दोस्त फरार है, जैसे कि आपने जिक्र किया शुरुआत में, उसको पकड़ने के लिए अभी टीमें एक्टिव हैं उसी तरह से जैसे पहले? जी। जो इनके साथी एक फरार है और जो इनके साथियों के और भी नाम आए हैं, उसके लिए हमारी टीमें चित्रहार, जैतपुर एरिया में जो दबिश दी जा रही है। बहुत शुक्रिया बबलू जी, आप हमारे साथ जुड़े और बारीकी से आपने एक पहलू का जवाब दिया। वेपन्स गैर कानूनी थे, पूरी हिस्ट्री जो है वो अपराधी मानसिकता का ये व्यक्ति है। जिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था वहां पर भी अपराध के कई मामले इस पर पहले से दर्ज हैं। इन्वेस्टिगेशन इस पहलू पर भी हो रही है। पुलिस ने जो है बेहद ही सख्ती के साथ इससे निपटती है। देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं स्पॉट की जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। फतेहाबाद इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। बाकायदा सुबह 5 बजे का वक्त, जैसे कि हमें एसएसपी बबलू कुमार जी ने बताया, 5 बजे का वक्त था सुबह का। इसका जो साथी था, अच्छा दोनों के पास ही वेपन्स थे, जैसे कि अभी आपने सुना कि फोनों पे जिस तरह से वो बता रहे थे, और दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की और जो है जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगती है। ड्रेसिंग के बाद इससे और इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो पुलिस ने खंगाल ली है और आपराधिक मानसिकता का ये व्यक्ति है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं।